साथियों नमस्कार, मैं अंचल अग्रवाल मैथ्स क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। हम लोग साधारण ब्याज को कर रहे हैं और साधारण ब्याज के ऊपर यह पार्ट 2 है। फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने फॉर्मूला देखा था और कुछ प्रश्नों को हल किया था और जाहिर सी बात है वो प्रश्न बहुत ही साधारण प्रकृति के थे, इंटरेस्टिंग थे। इंटरेस्टिंग इस मायने में थे क्योंकि एक ही फॉर्मूला है आपके पास, उसको आपको यूज करना है। P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100 ये आपका ब्याज का फॉर्मूला होता है और इसी से जुड़ा हुआ रहता है आपका यदि मिश्रण पूछ रहा हो ए बराबर P प्लस आई, डेट इज प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। सिंपल ऐसे समझिए आप इस कॉन्सेप्ट को। आपने किसी बैंक में, मान लीजिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में आपने 100 रुपये जमा कराए, क्लियर, और आपने एक सेविंग अकाउंट में जमा कराए और सेविंग अकाउंट में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया आपको 4% की इंटरेस्ट पे करता है, क्लियर। तो आपको ईयर एंड पर जब आपका एक साल पूरा होगा वो आपको कितना, आपका अमाउंट कितना देगा आपको? 100 रुपये तो जो आपने जमा किया था वो लौटाएगा यदि आप इसमें निकालेंगे तो, ओके। और 4 रुपये आपको जो ब्याज दे रहा है वो इसमें इंक्लूड कर देगा, 104 हो गया, और 104 रुपये वो आपको पे कर देगा, क्लियर है। इस तरह आपने जो अमाउंट पाया वो आपका 104 रुपये था, क्लियर। आपने कितना पैसा लगाया? 100 रुपये। आपको ब्याज कितनी मिली? 4 रुपये मिली, 4% की हो गई, यानी कि कितने साल के लिए लगाया? 1 साल के लिए, ओके। और आपको कितना अमाउंट मिला? 104 रुपये। तो बस यही कॉन्सेप्ट रहता है साधारण ब्याज का, यही चीज है, बिल्कुल क्लियर। चलिए एक प्रश्न सॉल्व करते हैं। और अब मैं जो प्रश्न पे आपसे बात करने जा रहा हूं ये अपने आप में मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन इस मायने में ओनली कि परीक्षा में आपको यह प्रश्न, इस तरह का प्रश्न देखने को अवश्य मिलता है। आप यदि बीते वर्षों के प्रश्न पत्रों को उठाकर देखेंगे किसी भी परीक्षा के, तो इस तरह के प्रश्न आपको मिलने वाले हैं। और मैं पहले प्रश्न को रीड करता हूं, फिर समझाऊंगा, फिर आगे इसको सॉल्व करूंगा। कितने प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कोई राशि 4 वर्ष में 1.5 गुनी हो जाएगी? कितने प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कोई राशि 4 वर्ष में 1.5 गुनी हो जाएगी? क्लियर है। परीक्षा में आपको जो मैंने कहा 1.5 गुनी अर्थात 1.5 टाइम्स, क्लियर। अच्छा, यही प्रश्न आपको मिलता है। हो सकता है कि बस साधारण ब्याज की जगह वहां पर चक्रवृद्धि ब्याज लिख दे, अर्थात कंपाउंड इंटरेस्ट को मेंशन कर दे, ओनली इतना फर्क पड़ेगा, ओके। तो कंपाउंड इंटरेस्ट को सॉल्व करने का मेथड अलग हो जाता है, हम आगे उस पर बात करेंगे। लेकिन अगर यही प्रश्न साधारण ब्याज में पूछ रहा है तो कैसे सॉल्व करेंगे उसको देखते हैं, क्लियर। मान लीजिए कि कोई अमाउंट है P, ठीक है। P बराबर आपने मान लिया 100 रुपये है, क्लियर। अच्छा, तो आपका अमाउंट कितना हो जाएगा सोच के बताइए। मैं कह रहा हूं कि 4 वर्ष में 1.5 गुनी हो जाएगी, अर्थात जो हो जाएगी वो आपका क्या है? अमाउंट जो आपको मिल रहा है। 4 वर्ष बाद आपको 1.5 गुना मिल रहा है, और जो मिल रहा है वो क्या है? अमाउंट है। जैसे मैंने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का आपको एग्जांपल दिया कि आपने 100 रुपये जमा करे, 4% की आपको ब्याज मिली, 104 रुपये हो गए, अर्थात जब आप निकालोगे तो आपको कितना मिल रहा है? 104 रुपये मिल रहा है, क्लियर। इसी तरह से 1.5 गुना आपको मिल रहा है, तो जो मिल रहा है वो क्या है? आपका अमाउंट, क्लियर। तो हमने क्या देखा कि अमाउंट में इंटरेस्ट इंक्लूड होता है, जुड़ा हुआ होता है, राइट। तो हमें इंटरेस्ट को अलग करना पड़ेगा। भाई हमारे पास तो एक ही फॉर्मूला है ना इंटरेस्ट का, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। तो भाई हमें इंटरेस्ट कैलकुलेट करनी है। अच्छा, तो अब ये बताइए कि 1.5 गुनी हो जाएगी, तो 1.5 गुनी किस चीज की हो जाएगी? 1.5 गुनी टाइम की हो जाएगी, 1.5 गुनी रेट ऑफ इंटरेस्ट की हो जाएगी, या 1.5 गुनी प्रिंसिपल की हो जाएगी? जाहिर सी बात है 1.5 गुना अगर अमाउंट हो रहा है तो वो प्रिंसिपल का हो रहा है। हमने प्रिंसिपल कितना माना? 100 रुपए। तो
तो जो अमाउंट है वो कितना हो जाएगा 1.5 टाइम्स ऑफ 100, दैट इज 150 रुपीज। क्लियर? ये बात आपको समझ में आई कि 1.5 गुना, अगर मैं आपसे कहूं कि आपके पास 100 रुपए हैं और मेरे पास आपसे 2 गुने हैं, इसका मतलब क्या है कि मेरे पास 200 रुपए हैं, तो मैंने कैसे निकाला 2 इंटू 100 किया। सेम एज अगर अमाउंट आपका 1.5 गुना है तो 1.5 में आपने मल्टीप्लाई कर देना है 100 का। ओके, तो अब हमारे पास दो चीज आ गई, अमाउंट आ गया 150 रुपीज, प्रिंसिपल आ गया 100 रुपए, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या आएगा? व्हाट इज इंटरेस्ट? इंटरेस्ट इज मिश्र धन माइनस मूलधन, क्योंकि हमने क्या बोला आपसे कि अमाउंट में इंटरेस्ट और प्रिंसिपल जुड़े हुए होते हैं। तो हमें अगर इंटरेस्ट निकालना हो तो हम क्या करेंगे, अमाउंट में से प्रिंसिपल को घटा देंगे, अर्थात मिश्र धन में से मूलधन को घटा देंगे। तो 150 माइनस 100, तो 50 रुपए आपके इंटरेस्ट के हो गए। अब किस बात की देर है, लगा दीजिए फॉर्मूला, इंटरेस्ट इज इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। आपको इंटरेस्ट पता है 50 रुपए, प्रिंसिपल आपको पता है 100 रुपए, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको निकालनी है और टाइम आपको पता है 4 ईयर्स, डिवाइड बाई 100, सॉल्व आउट। 50 बराबर 100 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 10 वो मल्टीप्लाई टी, सॉरी 50 इज इक्वल टू 100 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई आर अर्थात रेट ऑफ इंटरेस्ट डिवाइड बाई 100। क्लियर? चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। सॉल्व करना है आपको, ये याद रखिए कि इस प्रश्न को सॉल्व करने का थोड़ा इजी मेथड भी है, लेकिन मैं चाहूंगा कि आप पहले अपने लॉन्ग मेथड को मजबूत करें, क्योंकि जब तक वो जो आपका मेन पार्ट है वो अगर मजबूत नहीं आएगा, जब तक आपका ढाल मजबूत नहीं होगा, आधार मजबूत नहीं होगा, तो आप कितनी भी ऊंची मंजिल को खड़ा कर लें वो टिक नहीं सकती। अगर उसे टिकाना है तो आधार को इतना मजबूत बना दो कि कितना भी बोझ ऊपर आ जाए वह खुद को झेल सके। क्लियर है? तो इसी से जुड़ा हुआ एक और प्रश्न हम देखते हैं, और यह प्रश्न भी आप कह सकते हैं कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, समझिए। प्रश्न है आपका, कोई धन निश्चित दर से साधारण ब्याज के अंतर्गत 6 वर्ष में 2 गुना हो जाता है, तो बताइए कितने वर्ष में वह राशि 4 गुना हो जाएगी। मतलब क्या है इस प्रश्न का कि आपने कोई धन अपना लगाया, क्लियर, और आपने 6 वर्ष बाद दुगना पैसा पा लिया। अर्थात मान लीजिए कि आपने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में 100 रुपए जमा करे और 6 साल बाद स्टेट बैंक ऑफ इंडिया आपको 200 रुपए लौटा रही है। क्लियर? अब हमसे प्रश्न क्या है कि ये राशि कितने समय में, कितने वर्ष के पश्चात 4 गुनी हो जाएगी। यदि हम अब इसका मतलब क्या है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अगर 2 गुना हमको 6 वर्षों में लौटा रही है तो 4 गुना कितने वर्षों में लौटाएगी। सिंपल सा यह प्रश्न है। ठीक है, इसको सॉल्व करने के सेम वही मेथड को हम अपना सकते हैं, और चाहे तो हम दूसरे मेथड को अपना सकते हैं जो ज्यादा इजी है। ठीक है, और हमारा उद्देश्य भी यहाँ वही है कि हम ज्यादा से ज्यादा इजी चीज को देखें ताकि हमारे माइंड को आसानी हो कैच करने में। क्लियर? ओके, तो देखिए, अगर कोई राशि आपको 6 वर्ष में 2 गुनी प्राप्त हो रही है, अर्थात आपका अमाउंट कितना होगा, मान लिया प्रिंसिपल आपका 100 रुपए है, तो अमाउंट कितना आएगा 200 रुपए। 6 साल बाद आपको जो अमाउंट मिल रहा है वो 200 रुपए मिल रहा है, अर्थात इंटरेस्ट आपको कितनी मिल रही है 100 रुपए। क्लियर? 100 रुपए का आपका प्रिंसिपल और 100 रुपए की आपको इंटरेस्ट, पहली चीज। दूसरी चीज क्या है, हमसे पूछ रहा है कि वह राशि 4 गुनी कितने वक्त में हो जाएगी। क्लियर? अब आप एक चीज बताइए कि 4 गुनी का मतलब क्या हुआ, 400 रुपए आपको प्राप्त हो रहे हैं, तो इंटरेस्ट आपको कितनी मिल रही है, ब्याज कितना मिल रहा है आपको। ब्याज के लिए हम क्या करेंगे, 400 में से 100 घटा दीजिए, 300 रुपए की आपकी ब्याज हो गई। ये बात आपको क्लियर हुई? अब हमसे प्रश्न आखिर में पूछ के रहा है, आप समझिए। प्रश्न है, मैं आपको प्रश्न जो था उसका दूसरा रूप बता रहा हूं। अब प्रश्न तो हमारा जो दिया हुआ था वो ये था कि कोई धन निश्चित दर से साधारण ब्याज के अंतर्गत 6 वर्ष में 2 गुना हो जाता है,
तो बताइए कितने वर्ष में वह राशि 4 गुना हो जाएगी। क्लियर। मैं आपको इसी प्रश्न को दूसरा रूप बता रहा हूं अब जब हमने इंटरेस्ट को कैलकुलेट किया है तो। ठीक है, 6 वर्ष में किसी व्यक्ति को 100 रुपए की ब्याज मिल रही है, तो बताइए 300 रुपए की ब्याज उसे कितने समय में मिलेगी। प्रश्न वही है, अब समझ रहे हैं। तो 100 रुपए की ब्याज 6 वर्ष में, अब आपकी ब्याज कितनी हो गई, 3 गुनी हो गई, 300 रुपए हो गई, तो आपका जो समय है वो भी 3 गुना हो जाएगा। 6 गुना 3 यानी कि 18 वर्ष में आपको जो धन है आपका वो 4 गुना हो जाएगा। सिंपल। याद रखना, बहुत अच्छे से ध्यान रखना, ऐसा मत कर देना प्रश्न में कि साधारण ब्याज के अंतर्गत आपको जो 6 वर्ष में 2 गुना मिल रहा था और आपने क्या अपना माइंड लगाया कि कितने वर्ष में राशि 4 गुना हो जाएगी। आपने देखा 2 गुना से 4 गुना होने में 2 टाइम 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 6 में भी 2 का मल्टीप्लाई करके 12 वर्ष अपना आंसर लिख दूं और मेरा आंसर हो जाएगा। तो ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा कि हम अपनी कैलकुलेशन को इंटरेस्ट पर बेस करते हुए चलते हैं। साधारण ब्याज का अर्थ वहीं पे आता है जहां हम इंटरेस्ट को अपना एक बेस बनाए, ब्याज को अपना बेस बनाए। ठीक है ना, तो हम यहाँ ब्याज को अपना बेस बनाएंगे। ओके, वैसे भी आप इस चीज को समझिए कि आपको हर वर्ष 100 रुपए ही तो ब्याज मिलेगी। आप समझिए इस बात को, अगर प्रिंसिपल पे हमको ब्याज दी जा रही है, ठीक है, क्योंकि आपकी साधारण ब्याज में जो ब्याज आती है वो आपकी प्रिंसिपल पर ही आती है, मूलधन पर ही आती है। क्लियर। तो आप जब ब्याज निकालोगे पहले साल की वो 100 रुपए आएगी, मतलब 6 साल बाद आपको जो ब्याज आएगी वो 100 रुपए आएगी। तो अगले 6 साल बाद भी तो आपकी ब्याज 100 रुपए होगी और उसके अगले साल भी आपकी ब्याज 100 रुपए होगी। तो भी तो आपके 18 साल हो गए, मतलब 6 वर्ष बाद आपकी 100 रुपए ब्याज, अगले 6 वर्ष बाद आपकी 100 रुपए ब्याज और अगले 6 वर्ष बाद आपकी 100 रुपए ब्याज, अर्थात 18 वर्ष बाद आपको 300 रुपए की ब्याज मिल रही है। तो 300 रुपए ब्याज के, 100 रुपए मूलधन के, 400 रुपए का आपका जो है अमाउंट हो गया, अर्थात जो अमाउंट है वो प्रिंसिपल से 4 गुना हो गया। क्लियर है। चलिए, तो इस तरीके से हम इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। इसी के साथ ही मैं यहां पर ही इसको विराम देता हूं। आगे इस क्रम को हम लोग जारी रखेंगे। आपके फीडबैक की मुझे बहुत ज्यादा प्रतीक्षा है, वो इसलिए रहती है, मैं आपको बार बार कहता हूं कि आपका फीडबैक मेरे लिए पेट्रोल के समान है, उसके बिना मेरी गाड़ी नहीं चल सकती। ओके, तो आप लोग सॉल्व कीजिए प्रश्न को, दिक्कत आए आस्क मी। ओके, थैंक यू।